सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। तो सिरोसिस क्या होता है? इसमें डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस होती है, यानी लिवर का प्रॉब्लम है जिसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और लिवर जो है फिर सही तरीके से यानी काम नहीं करता। दैट इज कॉल्ड एज सिरोसिस। तो सिरोसिस में क्या होता है, जो हमारे पास स्टीलेट सेल थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वाइटामिन ए को भी स्टोर करता है एंड आल्सो प्ले रोल इन फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर जो सिरोसिस होता है इसमें स्टीलेट सेल क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं। और ये फाइब्रोसिस फिर हो जाती है और फिर जो है जो ब्लड फ्लो होता है वो सही तरीके से लीवर के थ्रू नहीं होता, इस वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन और मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस थ्रू स्टीलेट सेल, जो स्टीलेट सेल होते हैं वो ये फाइब्रोसिस जो है करते हैं। एंड रिजनरेटिव नोडुल्स डिस्टर्ब एंड नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ लिवर, जो हमारे पास नोडुल्स बनते हैं वो लीवर के नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ नोडुल्स दिखाए गए हैं। सो ये हमारे पास लीवर हैं जो कि सीरोज हैं। सो दिस इज सीरोज फाइब्रोस लीवर, जिसमें नोडल्स जो हैं दिखाए गए हैं एंड दैट आर डिस्टर्बिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सिरोसिस जब होता है तो उसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कैन लीड टू वेरियस सिस्टमिक चेंजेस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब काजिज़ के बारे में आते हैं, तो काजिज़ की तरफ आते हैं। तो काजिज़ में हमारे पास जो इथियोलॉजीज़ हैं, इथियोलॉजीज़ में हमारे पास अल्कोहल हो सकती हैं, यानी अल्कोहल कैन कॉज सिरोसिस। नॉन अल्कोहलिक स्टीहेट हेपेटाइटिस हो सकते हैं और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस एंड हार्ट ह्यूमन हेपेटाइटिस, बिलरी डिजीज या जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं। तो ये मुख्तलिफ काजिज़ हैं सिरोसिस के। नफ इफ़ यू टॉक अबाउट पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है, इसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। जब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज पोर्टल प्रेशर इन द पोर्टल वेन सिस्टम, जो वेनस सिस्टम होता है पोर्टल का वो इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एंड दैट न्यू कोलेट्रल सर्कुलेशन, कोलेट्रल्स वेसल बन जाते हैं, इन विराइसिस बन जाते हैं, यानी जहाँ पे सिस्टमिक एंड जो हमारे पास पोर्टल सिस्टम कनेक्ट है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ वेन्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम का, जैसे कि इसोफिजियल में अगर हो जाए तो इसोफिजियल विराइसिस, गैस्ट्रिक विराइसिस, एंडोरेक्टल विराइसिस ये काज करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द पोर्टल हाइपरटेंशन काजेज, तो पोर्टल हाइपरटेंशन किस चीज़ की वजह से होता है? सबसे पहले हमारे पास है सिरोसिस इज द मोस्ट कॉमन काज। सो सी व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, तो आपने जवाब देना है सिरोसिस। सिरोसिस जो होता है, इसके अलावा जो है शिस्टोमियोसिस एंड पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ये क्या है काजेज हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है हमने डिस्कस करना है, एसाइटिस। एसाइटिस जो होता है ये क्या होता है, तो इसमें जो फ्लूइड एक्युमुलेशन होते हैं इन द पेरिटोनियल कैविटी, पोर्टल हाइपरटेंशन जब होता है तो उस वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पोर्टल वेन के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इससे जो है ब्लड बाहर निकलता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पीसीज और ये पेरिटोनियम के अंदर जाते हैं, दैट काज एसाइटिस। सो एसाइटिस क्या होता है, सिंपल लफ्ज़ों में कि जब पीठ जो है इसके अंदर पानी जमा हो जाता है। सो पैथोलॉजिकल फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द पेरिटोनियल कैविटी ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, या पोर्टल हाइपरटेंशन होता है इसकी वजह से सिरोसिस भी हो सकती है या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकती हैं, लेकिन वो फिर भी पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज हेपेटिक साइनोसाइडल प्रेशर एंड दस रिजल्ट इन हेसाइटिस। सीरम टू एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, दैट इज साग। तो साग क्या होता है आपने इसके बारे में जानना है। साग क्या है, इट इज सीरम टू एसाइटस एल्बुमिन ग्रेडियंट। तो एस मीन सीरम, ए मीन एसाइटस, ए दूसरा ए जो है इसका मतलब एल्बुमिन है एंड देन जी मीन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब ये है कि सीरम और जो एसाइटस फ्लूइड है उसके बीच में एल्बुमिन का कितना डिफरेंस है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, पोर्टल वेन है। ये क्या है, कोई पोर्टल वेन है जो इस एरिया में जैसे पेरिटोनियल के साथ मौजूद है। ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं यहाँ पे। लेट्स फर्स्ट करें, तो यहाँ पर क्या होता है जब एसाइटिस होता है तो इसमें एक चीज़ होता है कि यहाँ पर जो एल्बुमिन का रेशो है वो कितना होता है ब्लड के अंदर, और यहाँ पे जो रेशो होता है वो कितना होता है। तो सीरम यानी ब्लड वेसल के अंदर कितना रेशो है एल्बुमिन एंड एसाइटिस फ्लूइड, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, असल में फ्लूइड जो होते हैं यहाँ पे आते हैं ना एसाइटिस के अंदर। एसाइटिस के अंदर जो है फर्स्ट करें H2O है, वाटर वगैरह यहाँ पे आते हैं, या फ्लूइड जो है यहाँ पे आते हैं। एसाइटिस में ब्लड वेसल से जो है यहाँ पर पेरिटोनियल के अंदर फ्लूइड आते हैं और इसमें फिर एसाइटिस हो जाती हैं। इसके लिए हमने इस अब साग का वैल्यू क्या होता है कि यहाँ पर एल्बुमिन कितना है और एसाइटिस के अंदर एल्ब्यूमिन कितना है, तो इसके बीच जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साग। तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ एसेटिक फ्लूइड सिंपल डिटरमाइन बिटवीन थियोलॉजी ऑफ एसेटिस। अब यहाँ पर जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर साग वैल्यू जो होते हैं मोर देन 1.1 है, इट इज मीन दिस इज द पोर्टल हाइपरटेंशन। तो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, इसका मतलब ये होता है कि अगर सीरम के अंदर एल्बुमिन ज़्यादा है लेकिन जो फ्लूइड है एसेटिक फ्लूइड है उसके अंदर अगर एल्बुमिन कम है तो इसका मतलब कि ये पोर्टल हाइपरटेंशन है। तो अगर सीरम का जो एल्बुमिन काउंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी मोर देन 1.1 है एज़ कम्पेयर टू एसाइटस, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से है, ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है। क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, सिर्फ फ्लूइड जो होता है परमिबिलिटी वगैरह में कोई फर्क नहीं था कि एल्बुमिन भी जो है साइटस के अंदर जाए। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो सिंपल फ्लूइड को क्या करता है,
एसाइटस की तरफ लाता है, यानी फ्री स्पेस की तरफ लाता है। तो यहाँ पर जो पोर्टल हाइपरटेंशन में जो एसाइटस होता है उसमें जो एसिटिक फ्लूइड होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम होता है। सो प्रेशर इज वेरी वेरी लो, वहाँ पे क्या होता है अल्बुमिन का लेवल जो होता है वो कम होता है। सो द लेवल ऑफ अल्बुमिन इज लो इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इनसाइड द एसिटिक फ्लूइड। तो इसका का मतलब ये होता है। देन वी हैव different thing that we will talk about. So we know that portal vein and that thing we have discussed already. Cirrhosis, तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस है लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, तो वो डेवलप नहीं करेगा एसाइटिस को। सो एक पेशेंट है हमारे पास, एक पेशेंट विद सिरोसिस, उसको सिरोसिस है लेकिन बट नो पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है। एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस है लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, तो वहाँ पे डेवलप नहीं होगा, डज नॉट डेवलप एसाइटिस। एसाइटिस जो होता है वो इस केस में नहीं होता। अगर एक पेशेंट है उसको पोर्टल हाइपरटेंशन है लेकिन उसको क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, सिरोसिस है। सो वी हैव अ पेशेंट विद सिरोसिस बट नो पोर्टल हाइपरटेंशन डज नॉट डेवलप एसाइटिस, तो उस पेशेंट में एसाइटिस जो है नहीं होता है। Then we know that we will, let's come here to the different clinical features in case of a cirrhosis. We have skin changes in tegumentary system. Skin changes in skin, we will see jaundice will be present, and spider angioma, palmar erythema, purpura and patychi, that will be seen in case of a skin changes. इफेक्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, तो हमारे पास क्या है मुख्तलिफ जो हिस्टोफिजियल एंड गेस्ट्रिकुलाइसिस होगा, हेमेटोमेसिस एंड मिलीना विल बी सीन, लोअर अपर जेटी ब्लीड। अगर वास्कुलर की बात करें तो केपेट मेडुसी, एनोरेक्टल वेरेसिस, एसाइटिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, दैट वी विल डिस्कस। रिप्रोडक्टिव में क्या होंगे, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगा, गायनोकोमेस्टिया होगा एंड इम्यूनोरिया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो एस्ट्रोजन होता है इट इज़ रिमूव बाई लीवर। सो क्या होता है, सिरोसिस के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। सो नॉर्मली क्या होता है, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो एस्ट्रोजन होता है दैट इज रिमूव्ड बाय द लीवर, बट व्हेन लीवर प्रॉब्लम अकर देन एस्ट्रोजन इज नॉट रिमूव्ड एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन दैट कॉज टेस्टिकुलर एट्रोफी, गायनोकोमेस्टिया एंड इम्यूनोरिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन इज नॉर्मली रिमूव्ड बाय लिवर। तो आप मजीद लिख रहे हैं कि इफ इट इज नॉट रिमूव्ड देन इट विल कॉज increase level of its level will increase and thus it will cause gynecomastia, spider angina, palmar edema and as well as gynecomenorrhea and testicular atrophy, that these will occur. Then we have neurological symptoms that include hepatic encephalopathy and hysterexis. Hepatic encephalopathy and hysterexis, that is hysterexis जो है इसको हम फ्लैपिंग ट्यूमर भी बोलते हैं, and that is because of हाइपर इम्यूनिया, हाई लेवल ऑफ इम्यूनिया जो है हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, डल एब्डोमिनल पेन एंड फेटस एपेटिस, जो हमारे पास ब्रीथ होता है, जो बेड ब्रीथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज फीकल ब्रीथ होता है, जो उसका जो बहुत बड़ा बुरा जो है स्मेल होता है, दैट इज फीटर हेपेटिकस। हेमेटोलॉजिकल चीज़ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीनीमिया, कोगुलेशन डिसऑर्डर एंड स्प्लीनोमेगेली जो है ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फ्लीवर होते हैं वो कोगुलेटिव फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो ये नहीं प्रोड्यूस करता। रेनल में रेनल हेपेटोरेनल सिंड्रोम, मेटाबॉलिक में हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, बिलिरुबिन लेवल जो है ज़्यादा होगा, एंड hyponatremia, cardiovascular cardiomyopathy and peripheral edema will occur. So these are the different changes that occur in cirrhosis. सो यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या हैं, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिरोसिस के अंदर बात करें तो सिरोसिस में एल्बुमिन का लेवल कम होता है बिकॉज एल्बुमिन इज प्रोड्यूस बाय द लिवर। सो सिरोसिस जो होता है, अगर इफ वी हैव अ पेशेंट विद सिरोसिस, इफ वी हैव अ पेशेंट विद सिरोसिस, एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस है, अ पेशेंट विद सिरोसिस, यहाँ पर क्या होता है, एल्बुमिन कम होगा, इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज एल्बुमिन, इस पेशेंट के अंदर एल्बुमिन कम होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ज़्यादा होता है। एल्बुमिन की तरफ आते हैं, अगर एल्बुमिन कम होता है तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, यानी फ्लूइड प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर लगता है वो कम हो जाता है इन केस ऑफ सिरोसिस। इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है तो इस वजह से इंक्रीज होता है, इंक्रीज इसकी वजह से जो स्प्लांकनिक जो हमारे पास वेजोडायलेशन है वो ज़्यादा होता है। तो ये भी है इंक्रीज स्प्लांकनिक वेजोडायलेशन। अब इसकी वजह से अगर वेजोडायलेशन हो जाए और अनकोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों जो होते हैं इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। सो बोथ डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, तो ये दोनों जो हैं सर इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। जब ब्लड वेसल के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड इन वॉल्यूम रस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
रस सिस्टम क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करता है। कहीं डीएच लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमने इंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था। डीएच क्या करता है, वाटर और सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं एच सोडियम एंड H2O रिअब्जॉर्प्शन। ब्लड के अंदर जो है H2O एंड सोडियम रिअब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाते हैं, एंड दैट फाइनली फिर इस वजह से क्या होता है, टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज करता है। ठीक है, सो फाइनली जो है टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट दैट यू शुड नो। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जब सिरोसिस होता है, व्हेन वी हैव अ सिरोसिस, जब हमारे पास सिरोसिस हो जाता है तो इसमें क्या होता है, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि लीवर एल्बुमिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नाइट्रिक ऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो होता है कम हो जाता है, और इस एक्साइटस होता है, एडीमा होता है, यानी ब्लड वेसल से फ्लूइड जो है बाहर जाते हैं। इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो स्प्लान्क्निको वेजोडाइलेशन होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो वी हैव एक्सेसिव स्प्लान्क्निक वेजोडाइलेशन। इस वजह से भी इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। जब इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाता है तो कंपनसेशन के तौर पर रास एक्टिवेट हो जाता है, और एडीएच भी मतलब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और इस वजह से सोडियम H2O की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, एंड दैट फाइनली रिजल्ट इन इंक्रीज टोटल बॉडी वाटर। तो टोटल बॉडी वाटर जो है उसकी फाइनली जो है ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन वी अनदर कंसेप्ट, फर्स्ट करें हमारे पास क्या है, इफ़ टोटल लेट्स वी हैव टोटल बॉडी वाटर हाई, अगर टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा होता है या पेशेंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इफ़ वी हैव टोटल हाई बॉडी वाटर एंड टोटल पोर्टल हाइपरटेंशन, तो जब हाइपरटेंशन भी ज़्यादा होता है एंड बॉडी के अंदर वाटर भी ज़्यादा होता है, तो ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, तो टोटल बॉडी वाटर जो होता है, टोटल बॉडी वाटर, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एडिमा हो सकता है। ठीक है, अगर टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा है तो इस वजह से एडिमा हो सकता है। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा है तो हमें पता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है एसाइटिस काज कर सकता है। ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन एसाइटिस कर सकते हैं, लेकिन टोटल बॉडी वाटर एसाइटिस एंड एडिमा दोनों को काज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन कम हो, डिक्रीज एल्ब्यूमिन, इफ वी हैव डिक्रीज एल्ब्यूमिन, दिस कैन आल्सो काज एडिमा एज वेल एज एसाइटिस, क्योंकि दिस इज जनरली फॉर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी द एल्ब्यूमिन इज लो। तो क्या है मेरे कहने का मतलब, एडिमा और एसाइटिस, एसाइटिस की केस में हमारे पास हाइपरटेंशन आता है, टोटल बॉडी वाटर आता है, एल्बुमिन आता है, लो एल्बुमिन। इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें स्टेटस को काज करती है, लेकिन जो ईडीमा होता है नीचे पेरिफेरल ईडीमा वगैरह, वो सिर्फ टोटल बॉडी वाटर एंड डिक्रीज एल्बुमिन की वजह से होता है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट योर these things with yourself. Then we have